हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जसवंत कुमार चौहान आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम बात करें, जीरो ऑर्डर मतलब द रिएक्शन which do not depends on concentration, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल वी आर हैविंग अ रिएक्टेंट A is converting into product B। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं, रेट विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट देना पड़ेगा A टू द पावर कितना, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है सो वी हैव टू गिव जीरो। इसी रेट को हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी मे राइट डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम। यही रेट का एक्सप्रेशन भी होता है। विल बी इक्वल्स टू के ए टू द पावर जीरो। क्लियर? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो है, ए का पावर अगर जीरो रखूंगा वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसी को मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम विल बी इक्वल्स टू के, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक, अभी इसी को थोड़ा सा मैं और इस वे में कोरिलेट करता हूं, दैट इज के इनटू dt। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, इस माइनस की टर्म को मैंने इधर ले लिया, तो ये बन जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के इनटू dt। ये है डिफरेंशिएशन की फॉर्म। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन लेना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड what should we get? Concentration of A, integration of K into dt। इतना क्लियर है? अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ A लेते हैं तो इसका आंसर आता है A। कितना आता है बेटे? A। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सेम कांस्टेंट आ गया। क्लियर हुआ? दैट इज प्लस ये यहां पे देखें के डिफरेंशिएशन ऑफ टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विल बी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन लिया है तो यहां कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। क्लियर? इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, when t is equals to 0 रख दूं तो concentration of A should be the initial concentration। इन दोनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूं। A नॉट बनता है इसको, will be equals to माइनस k into t की वैल्यू 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज a नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये अगर वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा वो देखें। कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस के इनटू टी प्लस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, a नॉट। ये मैं यहां पे रख रहा हूं a नॉट। इतना क्लियर हुआ बच्चों? इतना क्लियर हुआ? इसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं एंड दैट विल प्लेस एट इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नाम दे रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहां से अगर मैं रेट कांस्टेंट निकालूं तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, के टी को इस तरफ लेके आ रहा हूं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। विल बी इक्वल्स टू इस a को मैं उस तरफ ले लूं तो ये यहां पे देखो a नॉट माइनस a आ जाएगा। अगर k की वैल्यू में निकालूं तो दैट विल बी a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय t आ गया।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सभी चीजें ये यहां पे देखें, व्हाट इज के, इट इज रेट कांस्टेंट। के क्या है बेटे, रेट कांस्टेंट। टी इज द टाइम टेकन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिया है, एंड व्हाट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां से इसकी यूनिट की बात करूं तो सोचिए यूनिट क्या आएगी, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज आल्सो कंसंट्रेशन। माइनस हो रहा है लेकिन यूनिट तो आपकी वही रहना है, यूनिट विल बी मोल पर लीटर। अब टाइम यहां पर देखिए, टाइम इनवर्स में आ रहा है, दैट विल बी इन सेकंड। अगर मैं इसको ऊपर ले रहा हूं तो दैट विल बिकम मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। इतना क्लियर हुआ। इसी में अगर मान लीजिए मैं हाफ लाइफ निकालना चाह रहा हूं, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाफ लाइफ? कितने टाइम में आपका जो रिएक्टेंट है, जो भी कंसंट्रेशन आपने लिया है उसका हाफ हो जाए। मान लीजिए मैंने 1 मोल एज द इनिशियल कंसंट्रेशन लिया हूं रिएक्टेंट का, तो 1 मोल को इसका हाफ मतलब 0.5 होने में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड हाफ लाइफ। क्लियर? और केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय T/2। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T/2 से। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितना बनना चाहिए, कितना बचना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं T को T/2 लिखूं तो फाइनल कंसंट्रेशन शुड बी द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इतना हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, इक्वेशन देखिए रेट कांस्टेंट के A नॉट, ओके, फाइनल कंसंट्रेशन को मुझे लिखना है A नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय T की जगह पे क्या रख दूं, दैट इज T/2। T/2 क्लियर हुआ है? अब अगर मान लीजिए A नॉट माइनस A नॉट बाय 2 रखूं तो दैट विल बिकम ओनली A नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय T हाफ। अब ये हाफ का जो T हाफ का ये जो 2 है इसको यहां से हटाना नहीं, क्योंकि T हाफ को ही हाफ लाइफ बोलते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 को वहां ऊपर ले लें, इट इज नॉट सो। ये पूरी एक सिंगल टर्म है। व्हाट इज दैट? इट इज अ सिंगल टर्म। अब यहां से आप देखिए K into T/2 will be equals to A नॉट अपॉन 2, और इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और इस वे में लिखे हैं तो दैट विल बी A नॉट अपॉन 2K। मतलब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। Half life of zero order reaction is equals to A naught by 2K। A naught क्या है? Initial concentration। K क्या है? Rate constant। And if we see the relation between these two, half life and initial concentration both are directly proportional to one another। और अगर ये दोनों directly proportional है तो सोचिए कर्व आपको कैसे मिलेगा। यहां मैं ले रहा हूं T हाफ x एक्सिस में, y एक्सिस में अगर मैं ले लेता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन तो सोचो क्या होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कर्व ऑफ द ग्राफ शुड बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन। यू विल बी गेटिंग स्ट्रेट लाइन हियर क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन
अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन 2 में कर्व की बात करूं कि इक्वेशन 2 का कर्व कैसा बनेगा, तो सोचिए यहां x एक्सिस में मैं ले रहा हूं टाइम, y एक्सिस में ले रहा हूं कंसंट्रेशन। तो अब आप सोचो कर्व आपका कैसा आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो आपको कर्व इस वे में मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग अ कर्व ऑफ द रिएक्शन लाइक दिस। ये जो कर्व यहां मिलता है इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। और स्लोप की वैल्यू अगर यहां पे देखोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के। कितना मिलेगा? माइनस के। और जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है दैट विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब ये हमारा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन एट दिस टाइम, कंसंट्रेशन एट दिस टाइम। मतलब y एक्सिस में हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, x एक्सिस में टाइम ले रहे हैं। जीरो टाइम पे ये कर्व जहां क्रॉस करता है उसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फार्मूला, रेट कांस्टेंट क्या होता है? K विल बी इक्वल्स टू A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाय T। A नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T। मान लीजिए मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर रख रहा हूं। कितना? 5 मोल। 10 मिनट के बाद में 2 मोल डिकम्पोज हो गया। 10 मिनट के बाद में 2 मोल डिकम्पोज हो गया। तो सोचो इस वैल्यू में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना? 5 मोल। फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी कितना? 3 मोल। बचा हुआ कितना है? 3 मोल। मैंने बोला है 2 मोल डिकम्पोज हो गया, बचा कितना? 3। तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 10। इस वे में फाइनल कंसंट्रेशन जब निकालना हो तो लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लिया जाता है। और वैसे ही हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर रखना हो तो क्या आएगा? A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। हाफ लाइफ of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of the reactant. Thank you.